तो जैसा सीएम मिलना मुश्किल है। अखिलेश यादव ने जो सीएम बन करके जो कार्य किए हैं सब कुछ लेकर के चले हैं, जो भी किए हैं, पुलिस का वैकेंसी किए चाहे कुछ भी किए, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा सराहनीय रहे। सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री भी रहे और जो कार्यकाल 5 साल उन्होंने गुजारा उतना बढ़िया कोई सीएम मिलने वाला अब तक नहीं है। जो आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। इस समय हम मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद विधानसभा के रानीपुर बाज़ार में। हमारे पीछे स्वर्गीय केदार सिंह का मूर्ति भी लगी हुई है। आइए हम सीधे हम बात करते हैं चुनावी माहौल पर। यहाँ की चुनावी चर्चा रानीपुर में आखिरकार चुनाव की माहौल क्या चल रही है, आइए हम जनता से बात करने का प्रयास करते हैं। आइए, यहाँ एक सब्जी की दुकान है, कैमरा में दिखाना चाहते हैं दिखाएं। और इसी क्रम में एक युवा खड़े, इनसे हम बात करते हैं एक बार। और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया। क्या सब चुनाव की माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल अखिलेश यादव सीएम बन रहे हैं पूर्व मोहम्मद से। कम से कम 350 से पौने 400 सीट आएगी उनकी। कहाँ है अखिलेश यादव सीएम? क्योंकि अखिलेश यादव नहीं रहे क्या? अखिलेश यादव जैसा सीएम मिलना मुश्किल है। अखिलेश यादव ने जो सीएम बन करके जो कार्य किए हैं सब कुछ लेकर के चले हैं, जो भी किए हैं, पुलिस का वैकेंसी किए चाहे कुछ भी किए, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा सराहनीय रहे। सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री भी रहे और जो कार्यकाल 5 साल उन्होंने गुजारा उतना बढ़िया कोई सीएम मिलने वाला अब तक नहीं है। योगी सरकार में आप एक नौजवान है, क्या आपको रोजगार और नौकरी मिली कि नहीं मिली? भाई कोरोना से दुनिया भीख मांग रही है भैया। तो कोरोना में कुछ है नहीं, लोग पैदल चल के कहाँ से कैसे आए बेचारे, खाने के लिए परेशान पड़े हुए हैं। जो पशु और हम लोग जो किसान भी जो है, किसानों से पूरी फसल चर जा रही है। वो क्या करेंगे? 5 किलो दे रहे हैं, अब 5 कुंटल जो है कि पता लग रहा है कि खत्म हो गया, पशु चर जा रहे हैं। जो पशु चर है उसके लिए तो योगी सरकार ने गौशाला भी तो खोला है भैया। तो बात ये है कि कहाँ खोला? हमारे तरफ देखिए पूरे सीवान चरी जा रही है, पूरी सीवान चर गई है। नौजवान को एक भी नौकरी नहीं मिली, नौजवान कहाँ जाएगा? सबसे बढ़िया काम करें सरकार तो करेगी। हमने 4.5 लाख नौकरियाँ दी, हमने रोजगार दिया। भैया तो हमको लिखित दें, कौन सी नौकरियाँ दी हैं, किसको दी हैं बताइए। अगर नौकरी मिलती, सब कुछ मिलता तो क्यों जो उनको मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग क्या दिक्कत थी? लेकिन हम लोगों को चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री जो हम लोग को कार्य करे। अखिलेश यादव ने 1.5 लाख वैकेंसी कराए, जो है इंटर पास पे मेरिट पे बेस्ट सिलेक्शन कराया, उन्होंने 100 नंबर लाए। जो इतना सराहनीय काम किया अखिलेश यादव ने, उतना बढ़िया तो कोई सीएम नहीं किया। माननीय नेताजी ने जो जवानों के लिए 1996 में जो है कि लाश जो है घर तक मंगवाई, 10 लाख का अलॉटमेंट किया। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव उन्हीं के बेटे पुत्र हैं, सबसे बढ़िया काम किए। उतना बढ़िया कोई सीएम अब तक काम नहीं किया है और इसलिए हम लोग अखिलेश यादव को 375 से 380 सीट निकालने का हम लोग का पूरा प्रयास जारी है और सीट निकलेगी पूरी की पूरी। चोट के गए और योगी सरकार शिक्षा 1 नंबर चल रहा है, इसलिए कि घर बैठे रहो, हाई स्कूल पास हो जाओ, BA पास हो जाओ। क्या कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास है भैया। क्या चुनाव का समय चल रहा है? यूपी में चुनाव हो रहा है, 4 चरण का चुनाव भी खत्म हो गया। क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का भाई जो भी चल रहा है, समीकरण बहुत अच्छा चल रहा है। योगी सरकार बनेगी। योगी सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए कि योगी सरकार बनेगी, योगी सरकार है भी प्रेजेंट टाइम में है भी, और इसके जो पिछला सरकार था, दोनों में बहुत का अंतर है। गुंडा राज था सपा, समाजवादी गुंडा है, गुंडा राज करते हैं और तमाम तरह की दिक्कतें हैं। सेफई और इटावा मैनपुर से उनको छुट्टी नहीं है। यहीं बगल में मेरा ज़िला आजमगढ़ है पास में, और इसके बाद भी वो आजमगढ़ से आते हैं, सांसद बन कर गए, मुख्यमंत्री हुए, फिर चुनाव बीत गया तो फिर आए। अगर सपा, जैसे आप करें सपा गुंडा राज है, लखीमपुर खीरी में हजारों किसान शांतिपूर्वक धरने में बैठे हुए थे। जी। आखिरकार उनके ऊपर जो गाड़ी गई जी, वो किसकी थी गाड़ी? भाई वो सब ठेकेदार थे, वो सब कांग्रेस के ठेकेदार थे। कांग्रेस के ठेकेदार थे सब। वो राकेश टिकैत खुद ठेकेदार है। वह बाहर का पैसा खाता है, बाहर की कंट्री से उसको पैसा आता है, पैसा मिलता है उसको। सब पैसे वाले टट्टू हैं सब। और आज भी देखिए जो राशन, चना, तेल, घी जो भी फ्री मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही है और आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, क्या नहीं व्यवस्था योगी जी ने किया है। ठीक है, बीजेपी सरकार में आपने बताया कि राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आवास सब कुछ मिल रहा है। क्या सपा की सरकार में ये सब चीजें कहीं कुछ नहीं? उसको खुदा नहीं मिलेगा, वो तो पावे तो खुदा उड़ लेकर भग जा, सेफई मैनपुर इटावा लेकर जाएगा। वो तो हमारे भाई बीच के पड़े हैं, यादव समाज, जो कि जात के नाम पर केवल डिस्टर्ब हुआ है। बढ़िया है। का माहौल टाइट बा मोहम्मदाबाद गोना में? दोनों का माहौल टाइट है, कहा नहीं जा सकता कौन सीट निकाल लेगी। लड़ाई टाइट है। बीएसपी
बीएसपी भी त्रिकोणी लड़ाई है यहाँ पे। त्रिकोणी लड़ाई है? त्रिकोणी लड़ाई है। कांग्रेस? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का कहाँ नाम ले लिया है। अच्छा अच्छा, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। बस थर्ड। तो ये बताइए कि त्रिकोणी लड़ाई है, अगर देखा जाए तो तीनों की सरकार यूपी में रही है, तो सबसे बेहतर किसने विकास किया यूपी में? यूपी में विकास अखिलेश सरकार में भी हुआ है, योगी सरकार में भी हुआ है। कुछ काम अखिलेश सरकार में भी गलत हुआ है, कुछ योगी सरकार में भी गलत हुआ है। 100% कोई भी सरकार सही कार्य नहीं करती ना 100% जनता को वो सही रख सकती है। बाकी अब जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता किसको सरकार बना देती है। ये बताइए कि कौन से मुद्दे लेकर इस बार आप वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगी इस बार? विकास का भी मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी की भी रहेगी, महंगाई का भी रहेगा, सब यही तो मुद्दा है। विकास का जैसे आपने मुद्दा बताया, बेरोजगारी का बताया, महंगाई का। जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो बीजेपी ने वादा किया था जनता के बीच में कि हमारी सरकार बनेगी तो रोजगार हम देंगे, नौकरी देंगे और महंगाई कम करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं सरकार बनने से पहले पार्टियां तो वादा करती हैं, लेकिन उस वादे पर खरे नहीं उतरती। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए यहाँ पर 2 कारण हैं। एक तो खरी नहीं उतरती हैं, दूसरा कारण है कि जो बीच में कोरोना आया है तो कम से कम ये समझिए कि 3 साल तक तो ये ले गया कोरोना। फर्स्ट पेज और थर्ड पेज यही 2 काम मिला है, इसी में जो काम हो रहा है जितना हुआ। बाकी तो कोरोना खा गया, अरे भारत को ही नहीं खाया, पूरी दुनिया को खा गया। तो सरकार तो बस कोरोना संभालने में रह गई। चाहे कोई भी सरकार होती, चाहे बीजेपी की होती, बस सपा की होती, सपा की भी होती, तो उसके साथ भी यही होता। और आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है और अब तक हर सरकार आई है और हर कुछ न कुछ सही काम करती ही गई है। ऐसा कोई नहीं है कि जो सरकार सही काम न किया हो। लग रह गई बात कि जनता है, एक गांव का प्रधान होता है तो 5 साल में उसे उब जाती है, दूसरे को चुनती है, वो हो जाता है तो तीसरे को चुनती है। तो 100% को ना कोई सरकार खुश कर पाई है ना कर पाए। तो देखा जाए कि बीजेपी ने पूनम सरोज को टिकट दिया है। इसके पहले यहाँ से मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं श्रीराम सोनकर। पार्टी ने टिकट काट दिया है। अब पूनम सरोज एक नया चेहरा है, कितना असर पड़ेगा जनता के बीच इसका? देखिए, पूर्व के विधायक से जनता भली भांति परिचित है और वर्तमान के विधायक जो होने जा रही हैं या होंगी वो तो भविष्य तय करेगा 10 तारीख के बाद, लेकिन इनसे जनता परिचित अभी नहीं है। क्या कार्य करेंगी उस तो उनके कार्य के ऊपर निर्भर है, उनके विचार के ऊपर है। क्या कार्य करेंगी क्या नहीं करेंगी वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छा कार्य करेंगी तो ये जनता फिर उनको सरांखों पर बैठाएगी, गलत कार्य करेंगी तो इनको भी उठा के फेंक देगी। क्या माहौल चुनाव का चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है, लेकिन लड़ाई बता रही नहीं, त्रिकोणी लड़ाई नहीं है। चाचा तो कह त्रिकोणी लड़ाई है, उधर चाचा का नेताजी कह रहे हैं भाई अपनी भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा की भाजपा की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। कहें नाराज हो जाए? बेरोजगार है, बिल्कुल नाराज हैं। कहें सरकार तो नौकरी दे रही है, सरकार कुछ नहीं दे रही है। बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे फील्ड में। चलिए आप दिखा दें कितना ग्राउंड में बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। नाराज हैं, युवा भी हैं, बिल्कुल नाराज हैं। तो सरकार क्यों बदलना चाहती है? सरकार बहुत बदलने की ज़रूरत है। क्या कमियां? बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, भुखमरी आ रही है, नौकरी चाकरी किसी को मिल नहीं रही है, ये समस्या है। ये देखा जा रहा है कि योगी सरकार बार बार कर रही है, एक दावे कर रही है कि पहले उत्तर प्रदेश डर रही थी, उत्तर प्रदेश ठीक है, अब उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो गई है। नहीं, डर तो अभी बहुत बनी हुई है, इससे बहुत समस्याएं बढ़ती जा रही है, चली जा रही है। गवर्नमेंट सपा की आएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। और मेरे विधानसभा से भी सपा का ही टिकट क्लियर होगा, सपा का ही विधायक बनेंगे इस बार। राजेंद्र राम ही विधायक बनेंगे यहाँ से, बिल्कुल राजेंद्र राम बनेंगे। ये बताइए कि भाजपा की सरकार रही, कुछ रोजगार नौकरी मिली है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला जी नहीं, कुछ नहीं। 5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई, जो भी आई है ख़त्म हो गई है, बीच में रुक गई है, कुछ ऐसे ही ख़त्म। जो भर्ती हुए थे वो निकल गए, बात खत्म हो गई। शिक्षा मित्र वालों को ले लीजिए, शिक्षा मित्र वाले हैं 1 साल करके फिर उसके बाद उनका भी काम खत्म हो गया। हाँ, तो भुखमरी तो आएगी ना, कैसे नहीं आएगी? किस मुद्दे पे इस बार वोट आप करेंगे? विकास के मुद्दे पे। गुंडागर्दी कहा जाता है कि सपा के सरकार में गुंडागर्दी थी, इस सरकार में भी गुंडागर्दी है। लखीमपुर खीरी देख लीजिए, उधर वो लड़की के साथ रेप करके रात में जला दिए, ये सब भी देख लीजिए। पुष्पेंद्र यादव को मार दिए, ये देख लीजिए। बहुत कुछ है मुद्दे। बीजेपी सरकार तो यह कर रही है कि हमारे सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित थी तो वो रात में क्यों जलाए?
क्यों जलाया रात में, बताइए ना। रात में क्यों, उसके माँ बाप से मिलवाना उचित नहीं था क्या वहाँ पे? बीजेपी जो भी करी एक उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो गया है, कोई डर नहीं। कुछ नहीं है, कभी निकल के देखिए बाहर, समझ में आ जाएगा। एक युवा इनसे बात करेंगे। सपा का लग रहा है कट्टर समर्थक है, जो गमछी बांधे हैं, लहराए हुए हैं। और का कुल माहौल चलत बा सपा सारी चीज चलत बा। इसमें ये खासियत है कि सड़क ना बनल बा, इस समय सड़क ना बनता ना। सड़क जाके देखा है कल तक बनल सड़क, और सरकार तो कहत है कि अरे सड़क पूरा सरकार बनवा कुछ ना के बनल है। गढ़ाड़ा कुल पटवा दे। कुछ ना के लिए अभी का के लिए खोना जाके देखा, चाहे एकदम गाँव में जाके देखा, कहीं सड़क ना बनल है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पूर्वांचल में कुछ नहीं, पूर्वांचल में अखिलेश का देन है, अखिलेश का देन है, निकाला गया है। योगी का बना थोड़ी गया है, अखिलेश का देन है जो निकाला गया है। फीता तो मोदी कटना। अरे मोदी भाई काम करेंगे, मोदी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। बोला तो अखिलेश यादव बनोने पूर्वांचल एक्सप्रेस है, तो मोदी को आगे फितवा कटना हो तो। अरे भाई वो तो क्या बताए के, हाँ उसकी सरकार सिखाते हो क्या, केंद्र में जब मोदी है और राज्य में योगी है, तो दोनों वही ना करेंगे। इसमें कोई बोलना नहीं जा सकता इसमें। अच्छा हम क्या बताएं। माहौल के टाइट है, सपा यहाँ टाइट है कि बीएसपी का कि बीजेपी का? देखिए यहाँ पर सपा की टाइट है। कहाँ है सपा को? सपा की टाइट होना है, इज्जत का तो चाचा कि बीजेपी की टाइट है माहौल एकदम। अरे चाचा जी कह ले जाए, कई के बाद बात ना है, उसे बताई 10 तारीख के बाद। 10 तारीख के बाद बताइए। कहाँ है? 10 तारीख बताई। और भैया का कुल माहौल चलत बा? बढ़िया। हम तो कन्या अखिलेश सरकार बन लड़का भर्ती खातिर परेशान हुआ। कहाँ है अखिलेश सरकार? अरे सरकार रोजगार और नौकरी कुल दे ना मिलत, लड़का तो 2.5 साल से लड़का परेशान है, बेरोजगार भी घूम रहे हैं रोड पर एकदम। अब भाई सरकार निकलती है ना भर्ती, कहाँ से परेशान हो लड़का। अच्छा सपा का सरकार बन जाए तो क्या रोजगार मिल तुरंत भर्ती आएगी, तुरंत भर्ती। यहाँ लेकिन खाली भर्ती चाहिए बस, सब कुछ ना चाहिए, खाली भर्ती चाहिए लेकिन बस। अरे महंगाई कुल कम, कुछ महंगाई से है ना, लेकिन भर्ती मिले, कमाते हैं भर्ती, महंगाई का तो नहीं कोनो दिक्कत है।